बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक चाह, फॉलो थ्रू। सच तो यह है कि कुछ लोग जिन्हें आप अपना प्लान दिखाएंगे वे दिलचस्पी तो दिखाएंगे लेकिन फिर भी शायद गायब हो जाएंगे। कोई जवाब नहीं, कोई फैसला नहीं, कोई गतिविधि नहीं, और फिर आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर गलत कहां हुआ। तो असलियत यह है कि ज्यादातर मामलों में प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति में कुछ भी गलत नहीं हुआ था। जो कमी शायद रह गई थी वह थी फॉलो थ्रू, यानी लगातार संपर्क में रहना। क्योंकि हमारे बिजनेस में कामयाबी या फॉर्च्यून सिर्फ प्रेजेंटेशन में नहीं है, बल्कि फॉर्च्यून फॉलो अप में है। ज्यादातर लोग तुरंत कोई फैसला नहीं लेते, खासकर नए बिजनेस को शुरू करने जैसा बड़ा फैसला। ऐसा इसलिए नहीं होता कि वे दिलचस्पी नहीं रखते, बल्कि इसलिए क्योंकि स्वाभाविक रूप से उनके मन में कुछ अनिश्चितताएं होती हैं। इसलिए वे वापस जाते हैं और सोचते हैं, जिससे कई बार वे ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना करने लगते हैं। वे दोस्तों से बात करते हैं, जिससे वे और भ्रमित, कंफ्यूज हो सकते हैं। और अगर आप वहां उनका मार्गदर्शन करने और बातचीत को सही दिशा देने के लिए मौजूद नहीं हैं, तो वह भ्रम और बारत जाएगा। इसलिए जब आप फॉलो थ्रू करते हैं तो वास्तव में आप बातचीत में फिर से क्लैरिटी लेकर आते हैं। आप उन्हें यह समझने में मदद करते हैं कि उन्होंने क्या देखा और क्या सुना, और एक सही फैसला लेने में उनका साथ देते हैं। एक डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचिए। डॉक्टर बीमारी का पता लगाता है और दवाइयां लिखता है, लेकिन क्या यह प्रक्रिया वहीं खत्म हो जाती है? नहीं। डॉक्टर आपसे फॉलो अप के लिए कहेगा कि 1 हफ्ते बाद वापस आना, ताकि यह देखा जा सके कि दवाइयों का आप पर कैसा असर हो रहा है। क्यों? क्योंकि असल नतीजों के लिए निगरानी और मार्गदर्शन की जरूरत होती है। हमारा बिजनेस भी बिल्कुल वैसा ही है। प्रेजेंटेशन सिर्फ बीमारी का पता लगाना और दवा लिखना है। फॉलो थ्रू ही वह तरीका है जो आपको नतीजों तक ले जाएगा। तो फॉलो थ्रू के बारे में एक बहुत जरूरी बात है। समय बहुत मायने रखता है। टाइमिंग मैटर्स। फॉलो अप करने का सबसे सही समय प्रेजेंटेशन के कई दिनों या हफ्तों बाद नहीं है, बल्कि उसके तुरंत बाद का है, जब जानकारी उनके दिमाग में बिल्कुल ताजा हो और उनकी उत्सुकता बनी हुई हो। यहां तक कि कुछ घंटों बाद भेजा गया एक साधारण सा संदेश भी, जैसे अरे आपने जो देखा उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा, बातचीत को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन अगर आप बहुत लंबा इंतजार करेंगे तो वो जुड़ाव कम हो जाएगा। वे अपनी असल दुनिया में व्यस्त हो जाएंगे, और एक बार जब वह जुड़ाव खत्म हो जाता है तो दोबारा दिलचस्पी जगाना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि प्रभावी ढंग से फॉलो अप कैसे किया जाए। स्वाभाविक रहें, बी नेचुरल, खुद जैसे रहे। आप किसी का पीछा नहीं कर रहे हैं, आप बस उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसलिए ऐसा दिखने से बचें कि आप बहुत हताश, डेस्परेट हैं या दबाव डाल रहे हैं। यह पूछने के बजाय कि आप झुड्ड रहे हैं या नहीं, जो कि बहुत दबाव डालने वाला लगेगा, अपना तरीका बदलें। खुले सवाल पूछें, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जैसे आपने जो देखा उसमें आपको क्या अच्छा लगा, आपको क्या बात सही लगी, या क्या आपके पास कुछ ऐसे सवाल हैं जिनमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं। इससे आपको उनकी मानसिकता को समझने में मदद मिलती है, और एक बार जब आप समझ जाते हैं कि वे किस स्थिति में हैं और उनकी चिंताएं क्या हैं, तो आप बेहतर जवाब दे सकते हैं। दबाव हटाइए। याद रखें, लोग फैसलों का विरोध नहीं करते, वे दबाव का विरोध करते हैं। इसलिए दबाव को हटा दें और बातचीत का रास्ता खुला रखें। फॉलो अप के दौरान ऑब्जेक्शंस और भी साफ तौर पर सामने आएंगी, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यह एक अच्छी बात है, क्योंकि अब वह व्यक्ति अपनी असली चिंताओं को सामने रख रहा है। यहां आपका काम बहुत आसान है। पूरी तरह से सुने, बीच में टोके नहीं, जवाब देने की जल्दी ना करें, और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो दिखावा ना करें कि आप जानते हैं। उन्हें बोलने दें, क्योंकि जब लोगों को लगता है कि उन्हें सुना जा रहा है तो वे अधिक खुलकर बात करते हैं। स्पष्टता से जवाब दें। कॉम्प्लेक्स बातें करने के बजाय स्पष्ट जवाब दें। अगर जरूरत हो तो अपने अपलाइन या किसी अधिक अनुभवी व्यक्ति की मदद लें। याद रखें, आप इस प्रक्रिया में अकेले नहीं हैं, आप सिस्टम से जुड़े हुए हैं, इसलिए उसका इस्तेमाल करें। एक बार फॉलो अप करना शायद ही कभी काफी होता है। कभी कभी इसके लिए कई बार संपर्क करने की जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत बारीक रेखा होती है, दृढ़ता, परसिस्टेंस और दबाव, प्रेशर।
के बीच एक बहुत बारीक रेखा होती है। दृढ़ता, परसिस्टेंस का मतलब है लगातार बने रहना, सम्मानजनक होना, और वैल्यू ड्रिवन यानी सामने वाले को कुछ मूल्य या फायदा देना होना। इसका मतलब है कि जब भी आप उनसे जुड़ते हैं, आप उन्हें कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहे हैं। जबकि दबाव, प्रेशर का मतलब है आक्रामक, एग्रेसिव होना और सामने वाले को असहज, अनकंफर्टेबल कर देना। इसलिए अपने फॉलो अप्स के बीच थोड़ा अंतराल, स्पेस रखें। हर बार कुछ वैल्यू जोड़ें, जैसे शायद कोई टेस्टिमोनियल, सफलता की कहानी साझा करें, कोई कहानी सुनाएं, उन्हें प्रोडक्ट का कोई वीडियो भेजें या उन्हें किसी दूसरे सेशन के लिए आमंत्रित करें। बस दरवाजा खुला रखें, उन्हें जबरदस्ती उस दरवाजे के अंदर धकेलने की कोशिश ना करें। तो इस बात को कभी ना भूलें, लोग सिर्फ हमारे बिजनेस से नहीं जुड़ते, वे उन लोगों से जुड़ते हैं जिन पर वे भरोसा करते हैं। और भरोसा समय के साथ लगातार और जेन्युइन कम्युनिकेशन के माध्यम से बनता है। अब कभी कभी आपका फॉलोअप सिर्फ क्लोजिंग, डील पक्की करने के बारे में नहीं होता, यह एक रिश्ता बनाने के बारे में भी होता है। और जब रिश्ता मजबूत होता है तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। इसलिए जब फॉलो थ्रू सही तरीके से किया जाता है तो कुछ बहुत असरदार होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि वह दिलचस्पी, इंटरेस्ट अब क्लैरिटी में बदल जाती है, वह स्पष्टता तत्परता में बदल जाती है, और तत्परता उन्हें एक डिसीजन तक ले जाती है। और यही वह पल है जिसे ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। आप इनवाइट करने से लेकर प्रेजेंटेशन और फॉलो थ्रू तक सब कुछ करते हैं, लेकिन उनसे फैसले के लिए नहीं पूछते, जबकि असल में यह पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि फॉलो थ्रू से बिजनेस खड़ा नहीं होता, क्लोजिंग से होता है। क्लोजिंग वह पल है जहां आप किसी व्यक्ति को केवल सोचने की स्थिति से बाहर निकालकर फैसला लेने में मदद करते हैं। दबाव के जरिए नहीं, बल्कि सही समय पर सही मार्गदर्शन और स्पष्टता देकर। यही वह जगह है जहां आपका हुनर, स्किल, दिलचस्पी जगाने से बदलकर उन्हें सही कदम उठाने के लिए प्रेरित करने में काम आता है।